शारदा तिलक तंत्र तत्व पटल के 22वें श्लोक में यह परिमाण बताया गया है कि शारदा मठ से लेकर वर्तमान किश्तवाड़ तक 50 योजन का जो भूभाग है उसको कश्मीर मंडल कहते हैं। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्या दानं च देहि मे। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न भूभाग है और हम इसको वापस लेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए भारत की संसद ने दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। 22 फरवरी 1994 और 15 मार्च 2013 तो कश्मीर को खोना मतलब अपने प्राणों को खोना, अपनी बुद्धि को खोना, अपनी अस्मिता को खोना, अपने आदर्श को खोना, अपने अस्तित्व को खोना। तो जहां एक बूंद गिरी वहां पे कुंभ लगता है, जहां अमृत कलश दबा हुआ है तो सर्वा की बीट है, वो आपने छोड़ दी पाकिस्तान में। पहले तो ये तय कर लो कि हिंदू है कौन। भारत का मूल सनातन है, राष्ट्र का पहचान क्या है, इसकी आवाज हम आपके सामने लगातार उठा रहे हैं। लेकिन भारत में इस वक्त और इस समय क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके सामने। कहीं मस्जिद को लेकर के विवाद, कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर के विवाद, कहीं जाति व्यवस्था को लेकर के बात, कहीं वर्ण व्यवस्था को लेकर के बात। लेकिन आज हमारे लिए सौभाग्य ये है कि आज हमारे साथ कश्मीर से शारदा सरोवर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य खुद मौजूद हैं, स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ जी। आज हम उनसे 1 to 1 पूछेंगे कि आज के सनातन को लेकर के जो आवाज उठ रही है, भारत में जो राजनीतिक और आध्यात्मिक षड्यंत्र हो रहे हैं उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि कश्मीर में हिंदुत्व और सनातन का क्या जुड़ाव है। स्वामी जी, आपका चरण वंदन, आपका हमारे न्यूज के साथ, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुभाशीष आनंद नारायण जी। जब कश्मीर की बात होती है तो लोगों ने हमेशा केवल आतंकवाद की बात की, लोगों ने वहां पे कश्मीरी पंडितों के भागने की बात की। लेकिन कश्मीर को सनातन से किस तरीके से जोड़ा जा रहा है ये बहुत से हमारे हिंदू भाइयों को भी नहीं पता, सनातन के लोगों को भी नहीं पता। तो हम चाहेंगे कि आप अपने श्रीमुख से ये बताएं कि सनातन और कश्मीर का क्या संबंध है। सनातन, इस देश का नाम भारत है। विष्णु पुराण कहता है अत्र जन्म सहस्त्राणि सहस्रारपि सप्तम कदाचित् लभते जंतुर मनुष्यम पुण्य संचयात्। जब मनुष्यों के हजारों जन्म के पुण्य संचित होते हैं तो इस भारतवर्ष की व्यवस्था में जन्म लेने का उसको सौभाग्य मिलता है जी। हजारों वर्ष के संचित पुण्य के फलस्वरूप भारत में व्यक्ति का जन्म होता है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। था क्यों? क्योंकि वो वर्णाश्रम मर्यादा में जीने का अभ्यस्त था और वही वहां की प्रजा चलती थी, उसी का अनुसरण करती थी जी। तो हम विश्व गुरु थे जी। जैसे जैसे हमारी मान्यताओं का के साथ में हमारा उसका डाइल्यूशन होता गया, धीरे धीरे हमने समन्वय स्थापित करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे हमारा क्षरण होता चला गया। हम अब अपने अतीत को लेके गर्व तो जरूर करते हैं कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। लेकिन उसका एक ही शर्त है कि हम अपने सिद्धांतों पे अटल रहे, तो हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। हम उनके साथ परिवर्तन करते रहेंगे, सामंजस्य उनको बनाते बिगाड़ते रहेंगे। तो जो ईश्वरीय प्रक्रिया है, ये सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है वो ईश्वरीय प्रक्रिया है। ये परमात्मा के द्वारा निर्धारित है, इसको उत्थान पतन कलय उसी के द्वारा होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था इसका मूल है और उसकी पहचान सनातन धर्म है। इस धर्म में ज्ञान की यात्रा की जो प्रारंभ होता है दक्षिण से लेके और उत्तर तक जी। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्या दानं च देहि मे। देवी सरस्वती शारदा का निवास कश्मीर में बताया गया जी।
कश्मीर का परिमाण शारदा मठ समारंभाम कुमकुमाद्रि तटान्तकः तावत् कश्मीर देशः 500 योजनात्मकः। शारदा तिलक तंत्र के 7वें पटल के 22वें श्लोक में यह परिमाण बताया गया है कि शारदा मठ से लेकर वर्तमान किश्तवाड़ तक 50 योजन का जो भूभाग है उसको कश्मीर मंडल कहते हैं। और कश्मीर महाभारत काल में भी कश्मीर मंडल ही कहलाता था। अच्छा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कहा कि हे पांडवों, हे अर्जुन, अपने बंधु बांधवों से ही जाके यहाँ ऋषियों के दर्शन करो। तो कश्मीर तब से सनातन का केंद्र है और पूरे दुनिया में हर जगह के नाम बदले, देश में हर जगह के नाम बदले, कश्मीर महाभारत में भी कश्मीर था और आज भी कश्मीर है। जी। लाख प्रयास हुए इस्लामीकरण के, अन्य तरह के, लेकिन कश्मीर की पहचान सनातन ही है। पहली बात। जी। दूसरी बात, कश्मीर ही वो जगह है जहाँ व्यक्ति की ज्ञान पूर्णता को प्राप्त करती है। विश्व में जगत गुरु की उपाधि देने वाली एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही विश्वविद्यालय रहा है, वो शारदा विश्वविद्यालय रहा है। शारदा विश्वविद्यालय। हाँ जी। आदि शंकर भगवान केरला में जन्म लेकर के वहां से चले और स्वयं सर्वज्ञ पीठ पे आरोहित हुए, आरोहण किया उन्होंने, और स्वयं देवी शारदा ने उनको आकाशवाणी से आशीर्वाद दिया कि नहीं नहीं, ये शंकर नहीं, शंकराचार्य हैं, ये जगत गुरु हैं, इनको मेरे आसन पर आने दो। और सभी शास्त्रार्थ करता, एक लंबी कहानी है लेकिन उसका संक्षेप यह है कि आकाशवाणी के पश्चात सभी लोगों ने उनको जगत गुरु शंकराचार्य का उद्घोष किया और अपने आसन पे आसीन हुआ। क्या बात है। तो ये कश्मीर का महत्व है। ज्ञान यात्रा इस देश में, औपनिषदिक ज्ञान यात्रा का मार्ग हमेशा से कांची रहा है, दक्षिण का है। जितने विद्वान परंपरा की हमारी परंपराएं चल रही हैं, मूल विद्वान आचार्य ऋषि दक्षिण से चले हैं। कांची में उन्होंने शिक्षण आरंभ किया, अपनी आरंभिक शिक्षा काशी में ली। कांची में ली, दक्षिण के कांची कांचकोटि में, वहां पर शिक्षा आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। जी। उनकी यात्रा का मध्य शिक्षा का पड़ाव काशी में होता है। मध्य शिक्षा काशी में आकर के। हाँ। काशी से स्टार्ट हुआ और मध्य शिक्षा काशी में। स्नातक तक काशी। जी। स्नातक परास्नातक जो भी। जी जी जी। कुछ पढ़ाओ, सर्वोच्च शिक्षा जो होती थी, जी। क्लाइमैक्स पे जो पूर्णता होती थी, वो सर्वज्ञ पीठ कश्मीर में पूरी होती थी। क्या बात है। कश्मीर यहाँ से जुड़ा हुआ। ये प्रवाह है वहां का कश्मीर का। महाभारत काल से कश्मीर या उमा शैव कश्मीरा, भगवान शिव कहते हैं कि ये कश्मीर पार्वती का शरीर है और यहाँ वही रह सकता है जो शिवत्व को जानने का अधिकारी है, जो शिव स्वरूप हो चुका है, अर्थात ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान जो जन कल्याण के लिए वहां रहते हैं। वो भूमि नहीं है, तपस्या भूमि है। और आपको बता दें कि वेदों के 90% लिपिकरण का कार्य कश्मीर में हुआ है। कश्मीर का इस तरीके से जुड़ा हुआ। हाँ, क्या बात है। कश्मीर ने सनातन, अगर कश्मीर का योगदान हटा दीजिए तो 90% संस्कृत साहित्य कश्मीर में लिखा गया है। क्या बात है। कश्मीर ने मौलिकता दी है। तो आज ये मौलिकता, इस पे चोट कैसे हुआ है, इसका मेन कारण किसे आप मानते हैं? मैं तो मेन कारण काल के प्रवाह की, कली के प्रवाह को मानता हूं। जी। हम सब निमित्त बनते हैं। जी। ईश्वर किसी को सुख और दुख नहीं देता, वो निमित्त नहीं बनता। वो जैसा जिसको करना होता है वैसे उसकी मति कर देता है, उसकी बुद्धि वैसी बना देता है। वो स्वयं अपने को जिम्मेदारी नहीं लेता, आप ही को जिम्मेदार बनना पड़ता है। और जो उसकी शरणागति में नहीं रहेगा उसकी मति भ्रमित रहेगी, भ्रष्ट रहेगी और तात्कालिक विषयों पे केंद्रित रहेगी। हमारे यहाँ हम सनातन संस्कृति के लोग जितना लोक में विश्वास करते हैं उतना ही परलोक में विश्वास करते हैं। जी। हमारी यह मान्यता है कि हम अपने
प्रारब्ध को भोगने के लिए आते हैं। जी। हमारा एक जीवन चक्र है, जी। जो हमने अर्जित किया क्रियमाण, वही संचित बना, वही प्रारब्ध बना। तो जो बैंक बैलेंस हम जमा करके आए हैं वो भोग रहे हैं। हम दुखी हैं या सुखी हैं, वो हमारा बैलेंस तय कर रहा है ना जी, प्रारब्ध। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि आने वाला टाइम हमारा बैलेंस अभी बनेगा ठीक, तभी तो ठीक रहे। सत्य। तो सनातन धर्मी व्यक्ति जब होता है ना जी। तो ऐसी लाइफ साइकिल में आ जाता है कि वो स्वतः जीवन के चक्र में से निकल के परमात्मा के नजदीक पहुंच के वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी ने कहा, न रतन भव बारिधि कर बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। बोलते हैं कि जो मनुष्य शरीर है ये इस भाव सागर से पार होने के लिए जहाज है, बेड़ा है जी। और इस जहाज पे अगर सदगुरु के रूप में कोई नाविक मिल जाए जो आपको रास्ता दिखाने लगे, तो बोले तो दुर्लभ व्यवस्था है। दुर्लभ साज सुलभ कर ही पावा, ऐसी व्यवस्था ईश्वर की कृपा से मिल गई। फिर कहते हैं कि जे न तरहि भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मूढ़मति, आत्माहन गति पाई। बोले आत्महत्या तो वही है जो इस मानव शरीर को पाकर के अपने उद्धार का प्रयास नहीं कर रहा, भ्रम फंसा हुआ है। तो हम वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक, समर्थक, संरक्षक हैं और रहेंगे। यही अपने लोग अस्तित्व, यही भारत की पहचान है। लेकिन भारत की पहचान को लेकर के आज भारत में अलग अलग लोग उठ करके आ रहे हैं। आप खुद देखिए कि वर्णाश्रम पे चोट पहुंचाने के लिए, वर्णाश्रम के खिलाफ बहुत लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसी कुरीति है, कुरीत शब्द यूज किया जा रहा है कि इसके पीछे जो है आप केवल भेद कर रहे हैं छोटों और बड़ों में और लोगों में। तो वर्णाश्रम की असली परिभाषा है क्या, और भारत में वर्णाश्रम को लेकर के ये चीजें क्यों फैल रही हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मानव मात्र को जी सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए 4 क्षेत्रों को व्यवस्थित करना होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा। जी। कोई व्यक्ति वैदिक है, अवैदिक है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये मतलब नहीं है। हर व्यक्ति की ये आवश्यकता है। ठीक है, बैलेंस सभी की चाहिए। इस काम को करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। जी। शिक्षा देने का वर्ग काम आपने शुरू किया। जी। डिफेंस के काम इनको दे दिया गया। जी। फाइनेंस के काम इनको समझा दिया। जी। सर्विसेज भी कोई चीज है ना, उसकी भी जरूरत है, जी। वो उनको दे दिया। जी। 4 भाई हैं, जी। चारों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। जी। एक जनरेशन भी थी। जी। आपका बेटा, सपोज करो आप शिक्षक हो, जी। तो आपके बेटे को शिक्षक बनने में समय कम लगेगा, संसाधन कम लगेंगे और आपसे अच्छा शिक्षक बनेगा क्योंकि वो बचपन से देख रहा है उस माहौल में। ठीक है ना? जी। फिर यही क्रम सभी के साथ होगा, सब अपने अपने विषय में निपुण होंगे। अपने विषय में निपुण होंगे। जी। 2 पीढ़ी बीती और एक्सपर्टी आ गई, तीसरी बीती और एक्सपर्टी आ गई, यही क्रम 100 पीढ़ियों तक चल गया, तो आपकी मोनोपोली हो गई। आप समझ गए बात? समझ गए। मतलब ये पहले से जब उनको मिलेगा ये संस्कार तो वो उसी में बढ़ेंगे, क्योंकि वो जेनेटिक फील्ड हो गई। फिर वो एक जेनेटिक क्वालिटी होती है। जैसे आप किसी वैद्य, कहीं आप नगर में जाओ, जी। आप विज्ञापन पढ़ते हो ना, हकीम जी या वैद्य जी या फलाने या ठिकाने, जी। 3 पीढ़ियों का अनुभव, जी। 7 पीढ़ियों का अनुभव। जी। ये पीढ़ियों के अनुभव के नाम पे लोग पीछे चले जाते हैं। वो डिग्री नहीं पूछते हैं कौन सी डिग्री है आपके पास, जी। कहाँ से आपने किया है। जी। पीढ़ियों का अनुभव वो भी अपने आप में डिग्री है। आप समझ गए? पीढ़ियों के अनुभव की बात है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है। जी। जी। जिसके जितने प्रतिशत की जरूरत है उतने ही लोग थे।
सपोज करिए ब्राह्मण वर्ग है, सबसे अधिक दोषी उसको ठहराया जाता है। जी आपको पता है कि जो दंड का विधान है जो सामान्य व्यक्ति के लिए, उससे 4 गुना अधिक दंड ब्राह्मण के लिए भी निहित है शास्त्रों में। दुष्कर जीवन है, तपस्यापूर्ण जीवन है, बहुत सी बंदिशें हैं ब्राह्मणों के लिए। तो वो नियंत्रित संख्या में रहने वाले लोग हैं, अपने मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, दिशा दिखाने वाले लोग हैं। उनको आप पॉलिटिकल टूल बनाओ तो 2 हाथ पैर खून हाथ मंडी मांस हड्डी सबके अंदर है। तो जो जिस ट्रेड का व्यक्ति है, जिसके पास ट्रेडिशन नहीं है, उन्होंने विकल्प खड़े कर लिए। जैसे ब्रिटेन में राजवंश की परंपरा नहीं थी जी, उन्होंने 14वीं-15वीं शताब्दी में राजवंश की परंपरा का वैकल्पिक इस्टेब्लिश की जी। और आज 6वीं या 7वीं जनरेशन उनकी एलिजाबेथ 6 चल रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। ब्रिटेन में ब्रिटेन ने दुनिया को लोकतंत्र दिया, डेमोक्रेसी दी, डेमोक्रेसी दिया जी। लेकिन अपने यहाँ मोनार्की रखी जी आज भी रखी। जी। क्यों? उनका 400-500 साल का राजतंत्र प्रामाणिक हो गया और हमारे हजारों वर्ष के राजघराने दोषी हो गए। सत्य। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत नहीं थी क्या? लेकिन था क्या कि काल, मैंने कहा ना कि दोषी कोई नहीं है। काल का प्रवाह ऐसा होता है कि वो निमित्त बना देता है किसको दोषी बनाना, किसको जिसके भाग्य में यश लिखा होता है वो दोषी हो जाता, नहीं लिखा होता वो नहीं होता। सीधी सी बात है। मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग काम तो अपने करते हैं लेकिन फल मिलते हैं प्रारब्ध के अनुसार। जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहां तक तो आपका अधिकार है, लेकिन फल मिलेगा जो पीछे से लेके आ रहा हो। सही बात। ये इतना फैक्चुअल साइंस है कि इसको रियलाइज करेंगे आप तो आप कभी इससे दूर नहीं जाएंगे, फिर आप भ्रमों में नहीं पड़ेंगे। जातिवाद देखिए, जी। जातियां थी, जातिवाद नहीं था, भेद था, भेदभाव नहीं था। आपके शरीर में ही भेदभाव है कि नहीं है? जी। उंगलियां छोटी बड़ी क्यों है? अगर ये आपस में लड़ने लगे कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, हमको छोटा बनाया, मोटा बनाया, पत्ता बनाया, क्यों ऐसा किया? अरे भाई व्यवहार की साधक है ना, अगर बराबर हो जाए तो सब कैसा होगा? ये बहुत सोच की बड़ी बारीक इंजीनियरिंग है। ये छोटा बड़ा करने के कुछ रीजन ये नहीं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। देखिए वो समझ पा नहीं रहे हैं और दूसरा समझाना चाहता भी कोई नहीं है। सबको वहीं तक समझाना जहां तक उनके अपने इंटरेस्ट सॉल्व होते हैं, जी। उतनी ही बात बतानी है। जी। साथ अब कोई भी चौपाई उठा के, जी। बहुत चर्चा, बहुत आपने सुना होगा, ढोल गवार पर सुना दिया। जी। आप मुझे बताओ, छोड़ दो, प्रैक्टिकल करके देख लो। ढोल जी। आप अगर उसको कसेंगे नहीं तो आवाज अच्छी निकलेगी। एकदम नहीं निकलेगा। अगर आपको बजाना है तो ताड़ना पड़ेगा, कसना पड़ेगा, जी। कसना पड़ेगा। जी। गंवार गवार। एक बार समझा दिया, 2 बार समझते कोई आदमी नहीं करता तो स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, ये काम करो, इस तरह से करना है, अपना दिमाग में होते हो, जो मैं कह रहा हूं उतना करो। ताड़ना हुआ ना। जी। एकदम। सेवक, सूत्र मतलब सेवक, सही। आपकी सर्विस को ही कर रहा है, जी। आप उसको बिल्कुल छुट्टा छोड़ दें तो आपका भी काम बिगड़ेगा, उसका भी बिगड़ेगा। लोग व्यवहार की दृष्टि से अनुशासन को मतलब ताड़ना कहते हैं। सेवक को अनुशासन में रखना। हाँ। इसमें ये मर्म यही है। और नारी का मतलब नारी ही है, सिर्फ इतना से कहना है। और सीधी सी बात यह है कि हमारे यहाँ शक्ति, शिव और शक्ति का अन्य संबंध ऐसा है कि भगवान शिव ने एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कहने के बाद उसकी महिमा में कहा कि हे देवी, एतानि 10 नामानि ये पठन्ति दिने दिने तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यम सत्यम महेश्वरी। मतलब ये
कि हे देवी, आपके इन 10 नामों का नित्य जो पाठ करता है, मैं उसके दास का भी दास बन के रहूंगा, ये वचन देता हूं। ईश्वर की इतनी बड़ी जो संकल्पना है नारीत्व शक्ति के प्रति, आप समझ सकते हो क्या सनातन में उसका स्त्री का स्थान है। हाँ, स्त्री समस्ते सकला जगत्सु, समस्त स्त्रियों में देवी का वास है, ये हमारे सनातन। लेकिन उसके बावजूद जब हम प्रतिष्ठित किसी चीज को समझते हैं तो उसकी पवित्रता बनाए रखना मेरा दायित्व है। इसलिए कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, अनुशासन में रहो, किसी भी पति के रहो, पुत्र के रहो, पिता के रहो। और ये कोई देश, देखिए हमारे ऋषियों ने जो नियम का जो परंपराएं बनाई, ईर्षा द्वेष लोभ मोह से हट के बनाई, उनका कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं था, जनहित की बनाई और लोक कल्याणकारी तब भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। हम भ्रमों से निकल के अपने हित को सोचें। हम पार्टी हित में बाकी अलग अलग हितों में करते, अपना हित कहीं नहीं सोचते। अपना हित उतना ही रहता है कि जहाँ तक चर्म चक्षु देख रहे हैं और जहाँ तक इंद्रियां सुख भोग करेंगी। जीवन के 4 स्तर हैं, शरीर, मन, बुद्धि और इन सबका जो अधिष्ठान है वो आत्मा। प्रैक्टिकल बात यह है कि जो शरीर के लिए जी रहा है वो शूद्र है, जिसकी लिमिट सिर्फ शरीर तक है। अब किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए शरीर को कष्ट नहीं दे सकता, तो शरीर सुख को ही महत्वपूर्ण समझता है, उसको शूद्र कहा, उसको शूद्र बोला गया है। हाँ, जो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। जो मन के लेवल पर नियंत्रण रखना जानता है वो ऐसे हो गया, जो मन के लेवल को स्तर को नियंत्रित रखता है, वैश्य हो गया। परंपरागत जितने वैश्य मिलेंगे, करोड़ों अरबों के व्यापारी, वो भी 2 धोती कुर्ता के जोड़े में पूरा साल बिता देते हैं। आज भी मैं ऐसे लोगों के, ऐसी कुल परंपरा के वैश्य परिवारों से मिला हूँ, जानता हूँ उन लोगों को। जी, अरबों की खरबों की संपत्ति है, बड़े बड़े कंपनियां चल रही हैं, लेकिन साहब 2 जोड़ी धोती कुर्ता ब्रीफकेस में रखते हैं और सहजता का जीवन जीते हैं। मन पे नियंत्रण है ना उनका। सत्य। फिर किसकी कितनी आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए, किसको क्या, प्रशासन का जो काम वो क्षत्रिय का है, और रक्षा का भी, क्षति से बचाने के काम क्षत्रिय का है। क्षति से बचाने, देश को, समाज को, संस्कृति को, परंपरा को, इन सब के क्षरण के रोकने का काम दायित्व क्षत्रिय का है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावंश्च छात्र कर्म स्वभावजम। और ये हमने नहीं कहा, भगवान कृष्ण गीता में कह के गए। जी, जिन लोगों को यह भ्रम है, तो इस लोग मानते हैं ये कि जातियां ब्राह्मणों ने बताई, पंडितों ने बनाई। जी, जी, ये बात, ये हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि जातियों का जो सिलसिला है वो ब्राह्मण ही कर रहे हैं, और आज ब्राह्मणों के अच्छा, खिलाफ। एक बात बताइए, गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम जी, मैंने लिखा था। चातुर्वर्ण भगवान कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। एकदम सर। मैंने कहा तुम आरोप करो। उस समय कौन सी व्यवस्था चल रही थी? सही बात है, ये तो खुद भगवान के शब्द है, और ये लोग प्रोपेगेंडा फैला आप भगवान के शब्द को दूषित करके उनके पाप के भाजन बन रहे हो, कोप के भाजन बन रहे हो। आप लोग परलोक बिगाड़ रहे हो अपना। जो अरुणाचल संस्कृति की नींव है, मानवता की नींव है। जी, आपको बताऊं, ऐसे कई सारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रहे हैं जिनके अभी भी लेटेस्ट बयान है कि मनु की न्याय व्यवस्था सर्वोच्च है और सबसे अच्छी थी, आज भी लागू होनी चाहिए। मैं जी, जी। तो बात शुरू हुई थी कश्मीर से कहां चले गए। नहीं, आप तो मैं तो चाहता ही हूँ कि आप तो ये विषय जो है ना, जी, क्षत्रिय जी, प्रशासन क्षत्रिय का काम है। जी, क्षत्रिय के गुण बताए भगवान ने, जी। ब्राह्मण के गुण बताए,
समो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्या? शम, अपने शमन मतलब अपने को नियंत्रण में रखना, शम और दम, मन को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, शम और दम। तप उद्देश्य या अपने साध्य परंपरा के रक्षण के लिए अपने शरीर को तपाना, कष्ट को सहना, परिस्थितियों के समन्वय में बैठाना, ये तप है। परिस्थितियों की अनुकूलता के विपरीतता के कारण उद्देश्य को छोड़ देना, ये सुविधा है। आप इस तरीके से यही शब्द जो है अगर जन जन तक पहुंच जाए तो लोग इस विचारधारा से तो कम से कम निकलेंगे। विचारधारा यही सत्य है, तथ्य यही है। हाँ, यही सत्य नहीं, ये सत्य पहुंच क्यों नहीं रहा है रूट लेवल तक आज की डेट में? अब बात क्या है जी कि बाजारीकरण जी का एक ऐसा कीड़ा घुस गया है कि हर चीज की बाजारी मार्केटिंग शुरू हो, मार्केटिंग से उपभोक्तावाद और बाजारीकरण, हर चीज प्रोडक्ट बन के बिक रही है। बस वहीं से समन्वय सारा बिगड़ चुका है। यहाँ पर कुछ भी इससे बाहर नहीं जा रहा है, और कम से कम भारत का चित्त और मन ऐसा नहीं है जो इसके साथ समन्वय बना सके। इसलिए बहुत सी विसंगतियां भी हो रही, बहुत सी समस्याएं भी निकल रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है सनातन संस्कृति की रीढ़ है जी, इसके साथ छेड़छाड़ करना मतलब ईश्वरीय द्रोह है। ये जो अपने स्वरूप में थी, कभी इसने किसी को विकृत नहीं किया, कभी कोई विकृत हुआ नहीं। कालखंडी विशेष में, स्थान विशेष में कहीं कुछ हुआ रहा हो, कुछ किया गया हो, ये छुआछूत अछूत और इस तरीके की चीजें। अच्छा एक बात बताइए, छुआछूत आपके शरीर में स्वयं है कि नहीं है? आप कान में, नाक में, आंख में, मुंह में उंगली, कहीं और अन्य जगह उपस्थों में उंगली डालेंगे, हाथ डालेंगे, तो हाथ धोएंगे कि नहीं धोएंगे? 100% धोएंगे, क्यों नहीं धोएंगे? तो इसमें छुआछूत की कौन सी बात आ गई? यदि कोई व्यक्ति मृत व्यक्तियों के, मृत जानवरों के चर्म का काम करके आ रहा है, अभी कोरोना हुआ तो दुनिया ने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हाँ सही, तो सब लेजिटिमेट है। हम कहते दूर से पानी दो, तो हम छुआछूत कर रहे हैं। अब तो प्रूफ हो गया ना जी। चलो कहा जब कहा, अब तो बुद्धि खुल जानी चाहिए, अब तो कहने की जरूरत नहीं है। अगर वायरस से संबंधित कोई काम है, बैक्टीरिया से जुड़े हुए हो, मृत वो जो चर्म है, ये है वो है, ये सब तो उसी से जुड़े हुए विषय हैं। यदि उस विशेष व्यक्ति को मानव होने से क्या मतलब है भाई? ठीक है, मानव की अपनी अपनी सीमाएं हैं ना। तो जो वैज्ञानिक प्रामाणिक बातें हैं उनको भी घुमा फिरा के बताना, मूर्ख की बातें करना, अछूत शुद्ध और अशुद्ध की ही बातें हैं। इन लोगों ने इंसान पे जो है इसको सुचिता को छुआछूत बना दिया, सुचिता को छुआछूत बना दिया। जो हमारे यहाँ सुचिता है ना, बल्कि सनातन इस तरीके से देखता है। देखो एक बात बताएं, आप योग सुनते हो ना? योग, हाँ जी। योग मतलब क्या? योग का मतलब दोनों का जुड़ाव, अपने मन और इसके साथ सामंजस्य बना लेना, अपनी इंद्रिय निग्रह कर लेना। बहुत योग तो बहुत बड़ा विषय है जी। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 5 यम हैं। सत्य सत्य बताने की जरूरत नहीं, क्या है? जो देखा वही समझा और वही बताया, सत्य। अहिंसा, किसी को दुख देना, किसी कायिक वाचिक मानसिक किसी भी प्रकार से किसी को पीड़ा पहुंचे, इसको हिंसा कहते हैं। अहिंसा, उससे बचने का प्रयास करना। अस्तेय, किसी भी वस्तु को किसी की जिसके अधिकार में है उसके अनुमति के बिना प्रयोग में नहीं लेना, अस्तेय। अपरिग्रह, अपने आवश्यकता से अधिक संचित करना नहीं करने को अपरिग्रह कहते हैं। ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य
प्रकृति के नैसर्गिक नियमों के अनुसार जीवन को समन्वित करना, अपनी ऊर्जा को संचित करना और उसको अधोगामी न बना के ऊर्ध्वगामी बनाना, ये ब्रह्मचर्य है। जो प्रश्न आपने पूछा जी, अंत में उसको सारांश में यही कहना चाहूंगा कि इस धरती का सर्वोत्तम भूभाग भारत, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ भूभाग हिमालय, क्या हिमालय का भी सर्वश्रेष्ठ भूभाग कश्मीर, क्या या उमा से वो कश्मीर, ये है कश्मीर। ये है कश्मीर। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ये कश्मीर पार्वती का शरीर है, और यहाँ पे शिव तथा धन कल्याण मानव कल्याण की कामना करने वाला ऋषि संत देव पुरुष ही रहने का अधिकारी है। और कश्मीर संस्कृत की भूमि रही है, कवि की काव्य की भूमि रही है। वेदों का 90% लिपिकरण लिखने का कार्य कश्मीर की धरती पे हुआ है। आदि शंकराचार्य भगवान की सबसे अधिक जीवन की जो काल बीता है वो कश्मीर में बीता है। सौंदर्य लहरी की रचना उन्होंने कश्मीर में की। सौंदर्य लहरी की रचना कश्मीर में की है। क्या पूरे देश में दुनिया में घूमे, लेकिन उनका मंदिर शंकराचार्य मंदिर कश्मीर श्रीनगर में ही है। क्या तो यह सब चीजें हैं जो कश्मीर की, भारत और कश्मीर का संबंध शरीर और प्राण का है, अविभाज्य है, अकाट्य है। कोई ताकत उसको चेतना के रहते, चेतना मतलब उस देश की संस्कृति के जीवित रहते, सनातन संस्कृति के जीवित रहते हुए कश्मीर को काट नहीं सकती। कश्मीर तभी कटेगा जब सनातन संस्कृति को सुखाने के प्रयास किए जाएंगे, वहां से मिटाने का प्रयोग हो रहा है। हाँ। और अब तो विधिक रूप से हो रहा है। हाँ। स्वामी जी, अब लोग निकल करके आ रहे हैं, कुछ साधु संत निकल करके आ रहे हैं जो पैदल मार्च कर रहे हैं एक हिंदू राष्ट्र का अलग जगाने के लिए। तो हम आपके शब्दों से ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द ही नहीं है कोई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसा समझता कि पूज्य गोवर्धनपुरी शंकराचार्य जी ने कई बार कहा है कि कई पुराणों में कई जगहों पे इसका उल्लेख है जी। इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं, कहाँ कहाँ हिंदू शब्द का उपलब्ध है। सिंधु, अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि फारसी में स को ह कहते हैं। सको, स को श शब्द है ना, हम लोग स बोलते हैं, हम लोग ह कहते हैं। हम लोग सप्ताह कहते हैं, हफ्ता कहते हैं। हम सिंधु कहते हैं, वो हिंदू कहते हैं। इस कारण से ये हुआ। कई वर्जन हैं, कई वर्जन। लेकिन आप ये मुझे बताओ कि इसके उस सनातन संस्कृति का जो अनुयायी है वो हिंदू है। हम ये मोटी सी बात कहते हैं। हिंदू कहने का एक पैरामीटर है। हिंदू कौन? जो सनातन संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक है, संरक्षक है, अनुयायी है, वो हिंदू है। सीधी सी बात है ना। जो इसका विरोध करता है वो हिंदू नहीं है। एक लाइन की परिभाषा। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं, मैंने क्या कहा, पहले तो ये तय कर लो कि हिंदू है कौन। जी। हिंदू राष्ट्र तो तब बनेगा ना यूनिटी फाइन हो जाए। एकदम सही कहा आपने। अभी तो हिंदू पे ही कंफ्यूजन है लोगों को। आप हिंदू के पैरामीटर तय करो। जी। मैं ये कहता हूँ, ये देश, आपका अस्तित्व, आपकी अस्मिता, आपका आदर्श बचेगा तभी जब सनातन संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा, परंपरा बचेगी। शब्दों पे मत जाओ। इसके पोस्टमार्टम से मुर्दे खड़े नहीं होते। जी। इसलिए चैतन्यता लाने का प्रयास करिए। जी। और मैं आपको फिर बता दूं, आप कोई भी कुछ कर ले, कोई भी कुछ भी प्रयास करके देख ले, रावण कंस को भी इस संस्कृति ने देखा है। ठीक है ना? और ये मैं बता देना चाहता हूँ सभी को
आपके माध्यम से कि भगवान का जो चौथा अवतार, ये 10वां अवतार होने वाला है कल, ये अवतार जी जी ये ब्राह्मण कुल में ही हुआ, ये तो सबको पता है। ये तो वर्णन है। और जब ब्राह्मण कुल में होगा तो ब्राह्मण कुल बचेगा तब ना होगा। इसलिए कोई इसको नष्ट कर पाएगा, ये कल्पना रहने दीजिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम लोग इस वाणी पे दृढ़ विश्वास रखते हैं कि परमात्मा का अगला अवतार ब्राह्मण कुल में होगा और ब्राह्मण कुल इसलिए बचा रहेगा, इसकी गारंटी सिर्फ यही है। भारत में जब भी भारत की बात आती है तो भारत में विविधताओं की बात करते हैं कि अलग मजहब है, अलग पंथ है, अलग लोग हैं। और जब एक हिंदू राष्ट्र की बात आती है जो सनातन का मूल है, तो लोगों के अंदर खौफ बैठ जाता है कि क्या कुछ लोगों को विशेष रूप से टारगेट कर रहे हैं सनातन राष्ट्र के नाम पर। देखिए, एक सीधी सी बात है, सिद्धांत है कि एक भूमि दो जातियों का देश नहीं हो सकती। जातियां समझते हैं? आपने जो जाति का एक्सप्लेन किया वो तो मुझे समझ में आ गया। आप कौन सी जाति का बोल रहे हैं वो आप मुझे दो जातियों से मतलब दो नस्लों के, दो अलग अलग विषय से। मान लीजिए हमारे संविधान की धारा 25 में कहा गया है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सभी हिंदू के अंतर्गत पर ये कैलकुलेट किए होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। जी, आर्टिकल 25। ठीक है। विदेशी कौन कौन से हैं? तो यहूदी, इस्लाम और ईसाइयत, ये विदेशी मूल माने गए। ब्राह्मिक और अब्राह्मिक कल्चर समझते हैं आप क्या? ब्राह्मण कल्चर की बात कर रहे हैं? ब्राह्मिक इब्राहिम, अच्छा मुसलमानों की, अच्छा ये कौन सा? आप एक जनरल मीडिया में वर्ड यूज होता है ब्राह्मिक कल्चर, अब्राह्मिक कल्चर। अब्राह्मिक, हाँ अब्राह्मिक तो सुना है। ब्राह्मिक और अब्राह्मिक का मूल विषय ये है कि जो लोग ब्रह्मा से अपनी उत्पत्ति, अपनी सीरीज मानते हैं, हम लोग अपने को ब्रह्मा से मानते हैं जी, तो हम ब्राह्मिक हो गए जी। और जो लोग अब्राहम से मानते हैं, जो ब्रह्मा से, हाँ अच्छा, वो लोग अब्राह्मिक हो गए। आप समझ गए? समझ रहा हूँ। उनके मूल सिद्धांत, व्यवहार उनके कल्चर, लोकेलिटी के हिसाब से है। हमारे जो सिख, बौद्ध, जैन हैं, ये हमारे पार्ट इसलिए को हमारे ही लोग हैं, हमको पॉलिटिकली काटा गया है, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से ही बटा। हाँ, बाकी उनका कोई तो मजबूरी में लिखना ही पड़ेगा ना, कोई एक ही हिंदू ही है। हाँ जी। लेकिन हिंदू के नाम पे जब कह दो तो वो बढ़ जाते हैं, फिर उसी को हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे। संविधान की धारा 25 का ही अनुपालन सरकार स्ट्रिक्टली करवाती तो रात रात हिंदू देश के, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले लोग हो जाएंगे। यहाँ तो संविधान ही नहीं पालन हो रहा ठीक से। स्वामी जी बातें हैं इस मुद्दे पे। सबसे अंतिम प्रश्न, मूल प्रश्न है, बहुत लेट आपने समय दिया है, बस केवल ये मूल प्रश्न मुझे पूछना इसलिए भी है। सर्वे हो रहे हैं, संभल में विवाद हो रहे हैं भारत के अलग अलग कोनों में, कभी कहीं बदायूं में सर्वे के नाम पे मस्जिद का सर्वेक्षण किया जा रहा है कि मूर्तियां निकल रही हैं। बौद्ध लोग आकर के कह दे रहे हैं कि जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर मूर्तियां ढूंढी जा रही हैं, उस तरीके से मंदिरों के अंदर बौद्ध मूर्तियों को ढूंढा जाए। तो ये सारी चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने सभी को पता है, कहने की जरूरत नहीं है। सभी के जो पूर्वज हैं वो सनातन संस्कृति के लोग ही हैं। जो लोग 2000 साल पहले, मैंने कहा ना ब्राह्मी का ब्राह्मण, हमारे हिसाब से जी, इस कल्प के 1,97,29,49,123 वर्ष में हम लोग चल रहे हैं। ये हमारी सीरीज है। हमारे आगे कोई 1000-2000 साल की बात करे
तो हम उसको माने, कैसे मान लें? सही बात है। अरे हमसे बड़ा मूर्ख कौन है भाई? जी। हम अपनी लीनियज को छोड़ के 1000-2000 वर्षों वाली चीजों को क्यों माने? हम उनको स्टैंडर्ड मान रहे हैं। आधुनिकता मतलब क्या? पृथ्वी, जल, तेज, प्रकाश, पानी, ये पुराने हैं कि नए? सीजन नए होते हैं, तरीके नए होते हैं, बाल पुराने हैं ना। कटिंग नहीं करा लो, स्टाइल बदल लो। इसका मतलब मूल थोड़ी ना छोड़ देंगे। मूल को कहाँ ले जाओगे भाई? आधुनिकता के नाम। लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जब हिंदू कहते हो आप, तो आप उस अजस्र प्रवाह से जोड़ जाते हो जो 1 अरब 2 अरब वर्ष से चल रही है जी। उतनी बड़ी लीगेसी को 100-200 साल के फूक मार के उड़ाने की क्षमता किसमें है भाई? हम चाहते हैं स्वामी जी कि आपकी तरफ से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जितने भी हिंदू हैं, सनातन की परंपरा के वाक हैं, उनकी तरफ से आप इस परिवेश में क्या संदेश देना चाहेंगे? कश्मीर भारत देश जो है ना, भाग कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को, और जो उसमें रत है वो भारत है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी शारदा है, और श्लोक में कहा गया है कि नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्या दानं च देहि मे। तो आपका मस्तिष्क आप भौगोलिक रूप से देख लें तो भी, और ज्ञान की अधिष्ठात्री के निवास के रूप में देख लें तो भी कश्मीर ही होता है। कश्मीर का महत्व मैं बता चुका हूँ। आज भी यज्ञोपवीत के बाद उच्च शिक्षा के लिए जब कश्मीर से आते थे, बाद में परंपरा बंद हो गई, लोगों ने 7 दिशा उत्तर की ओर चल के ही प्रतीक करके उसका समापन करना शुरू कर दिया। जी। लेकिन आज भी 7 कदम उत्तर की ओर चलने की परंपरा है यज्ञोपवीत के बाद, अर्थात ज्ञान की पूर्णता वही होती है। तो भारत ज्ञान के प्रकाश में रत है, ज्ञान में रत है, और उसका जो मूल बिंदु है, विषय है, वो कश्मीर है। वो आपसे अलग न हो, भारत का प्राण, शरीर और प्राण का संबंध है, उसको विलग न होने दिया जाए। इसके लिए सनातन संस्कृति के सुचारू संचार का प्रवाह आवश्यक है। और आपको यह बता दें कि मानव मात्र की चाह का विषय है अमृत, अमृतत्व की प्राप्ति। और अमृतत्व का अक्षय पात्र जो है वो कश्मीर है। कैसे कि पुराणों में वर्णित प्रसंगों के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, तो उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हो गई। राहु और केतु, सूर्यभान और वो एक दैत्य हैं, दोनों भाइयों ने मिलकर के वो दैत्य धोखे से पान कर लिया, तो उनके सर काट दी गई जो राहु केतु के रूप में हुए। और बाद में वो कलश लेके लोग भागने लगे थे, अमृत कलश, और राक्षस पीछा करने लगे। उस अवधि में 4 बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ हम लोग आज कुंभ का आयोजन करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि उस काल विशेष में उस क्षेत्र में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस कामना, इस भाव से हजारों करोड़ों अरबों लोग वहां उमड़े चले आते हैं। यही भावना उनके मन में अनुस्यूत है, अंदर से बैठी हुई है, पीढ़ियों से जेनेटिक है। आप कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं करते, आपको कोई कानून नहीं बनाया जाता, कुंभ जाना जरूरी है, सब लेकिन फिर भी वहां नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। ये होती है परंपराएं, ऋषिगत दिए हुए नियम निर्णय। विषय क्या था? संदेश। हाँ, और कश्मीर जो है यह इतना महत्वपूर्ण केंद्र है इस सनातन प्रवाह का। मैं ये चाहूंगा कि इस देश की जनता गंगा से किशन गंगा की यात्रा आरंभ करे। क्या बात है। किशन गंगा कश्मीर, शारदा नदी का, किशन गंगा के तट पे ही है। शारदा नदी, किशन गंगा नदी का उद्गम होता है द्रौपदी कुंड चकवाली गुरेज से,
तो गंगोत्री से शुरू करके और गंगा का मार्ग पकड़ लें, या गंगा सागर से शुरू करके या काशी से शुरू करके और किशन गंगा तक, जिसको पाकिस्तान के लोग नीलम वैली के नीलम दरियाई नीलम कहते हैं, दरियाई नीलम, अच्छा, वो हमारी किशन गंगा है। और कृष्ण गंगा और मधुमती नदियों के संगम पे ही शारदा पीठ स्थित है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत आभार आपके इस ज्ञान से। तो इतने महत्वपूर्ण विषय को, कश्मीर को खोना मतलब अपने प्राणों को खोना, अपनी बुद्धि को खोना, अपनी अस्मिता को खोना, अपने आदर्श को खोना, अपने अस्तित्व को खोना। शारदा पीठ को वापस लाने के लिए भारत की संसद ने, शारदा पीठ से विषय ऐसा है कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए भारत की संसद ने दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। 22 फरवरी 1994 और 15 मार्च 2013। यह ऐसा प्रस्ताव है कि देश के किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न भूभाग है और हम इसको वापस लेंगे। प्रस्ताव हो गया, 30 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो विद्वानों को ये सोचना पड़ा कि भाई शारदा पीठ के लिए अभियान तो चलेगा। तब जाके मैं वहां शंकर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शून्य में हूँ, वो भूभाग अपने पास नहीं है, तो कम से कम ये नैतिक लिहाज तो रखना चाहिए ना, सरकार को, स्थानिक हो या केंद्र की हो, उनको यह तो ध्यान देना चाहिए कि उस पीठ का प्रतिनिधित्व कर रहा कोई परंपरा का आचार्य अगर है तो भारत के किसी भी क्रांति के मूल में धार्मिक भाव ही रहे हैं। 1857 की क्रांति भी जब हुई तो उसके पीछे बाकी बातों का रीजन नहीं पता, लेकिन गाय की चर्बी पड़ी ही कारतूस में, यही मूल कारण था। मंगल पांडे जो है, शारदा पीठ आपकी आत्मा अमर, हाँ, वह जो वो जो अमृत कलश 4 बूंद छल का, तो 4 जगह होने लगा। 12 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही। वो युद्ध बंद कैसे हो? तो भाई अब विष्णु जी ने शारदा जी को कहा कि भाई कुछ तो मोहिनी रूप बना के विष्णु जी ने कलश ले लिया और देवी शारदा को सुपुर्द कर दिया, वे संभालने का काम आपका। अमृत कलश, हाँ, तो वो अमृत कलश देवी शारदा ने अमर कुंड, कृष्ण गंगा और मधुमती नदी का संगम है, उसी संगम के पास अमर कुंड है, उसी अमर कुंड में उसको दबा दिया। और दबाने के बाद कहते हैं अपनी दाहिनी भुजा को स्पर्श करा दिया तो वो जगह शिला बन गई, उसी को सर्वज्ञ पीठ कहते हैं। तो जहां एक बूंद गिरी वहां पे कुंभ लगता है, जहां अमृत कलश दबा हुआ है वो तो सर्वज्ञ पीठ है, वो आपने छोड़ दी पाकिस्तान में। तो आपकी ऊर्जा के जितने स्रोत हैं वो सब बाधित कर दिए गए, चाहे जानबूझ के, चाहे षड्यंत्र के तहत, चाहे अज्ञानता। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे बात करके। तो हमारे दर्शकों, जगतगुरु जी से हमने वो बातें रखी जो भारत के आज विशेष मुद्दे हैं, राष्ट्र से लेकर के जातिगत राजनीति के बारे में भी उन्होंने बताया, और कश्मीर की पहचान को आपके सामने सनातन की आंखों से रखा। तो हृदय और प्राण को बचाने का आह्वान है हमारे जगतगुरु का। आप न्यूज़ लाइव नाउ में इस मुहिम के साथ जुड़े, हम और भी प्रश्नों का सिलसिला लेकर के जगतगुरु के पास आए। आप बने रहे न्यूज़ लाइव नाउ पर, देखते रहे न्यूज़ लाइव नाउ, लाइक करो,